अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 का मॉड्यूल 11 स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है हमारे पास 96 वाई कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट्स को हम क्यों मेंटेन करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी सी डेफिनेशन एक लिखी हुई है कंट्रोल अकाउंट्स की। ठीक है, इसको आपने मेमोराइज कर लेना है। कंट्रोल अकाउंट्स क्या होते हैं? सिंपल लेजर अकाउंट है। ठीक है, सिंपल कह रहे हैं, जनरल कह रहे हैं, मतलब सिंपल लेजर अकाउंट है ये। ठीक है, और इनमें हमारे पास होता क्या है, मल्टीपल जो लेजर अकाउंट्स होते हैं ना छोटे, वो इनमें मैनेज होते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो कंट्रोल अकाउंट होता है वो समरी होती है। ठीक है, ये जो हम अकाउंट्स की एंट्रीज वगैरह करते हैं ना, उसकी सिंपल समरी होती है, उसमें बहुत शॉर्टकट चीज़ होती है। और जो हम डिटेल लिखते हैं ना, वो हम सब्सिडरी अकाउंट्स में लिखते हैं। ठीक है, और सब्सिडरी अकाउंट्स क्या होते हैं, वो हमारे पास ये कंट्रोल अकाउंट हमारा मेन अकाउंट होता है और सब्सिडरी अकाउंट सब अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, उनमें हम डिटेल्स लिखते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ समरी लिख देते हैं इसमें। और इसमें हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं वो सिमिलर नेचर के होते हैं। सिमिलर नेचर का हमारे पास क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल ले लें एक कंपनी की। उस कंपनी में हमारे पास हैं मल्टीपल एम्प्लॉयज़। ठीक है, थाउजेंड्स एम्प्लॉयज़ हैं या फिर हंड्रेड्स हैं, जितने भी उसमें एम्प्लॉयज़ हैं। अब इसने क्या करना है, उन सब एम्प्लॉयज़ को क्या देनी है? सैलरी देनी है। ठीक है, तो अब जो एम्प्लॉयज़ हुए वो इस कंपनी के क्या हुए? क्रेडिटर्स हुए ना। इस कंपनी ने उनको क्या करना है? पे करना है। तो एम्प्लॉयज़ सारे इस कंपनी के क्रेडिटर हुए, बजाय इसके कि हम उन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 500 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 500 एंट्रीज करने के लिए कि भाई हमने एम्प्लॉय 1 को भी पे देनी है, एम्प्लॉय 2 को भी देनी है, एम्प्लॉय 3 को भी देनी है, मतलब 500 एंट्रीज करने के अलावा हम क्या करेंगे? सिंपल एक एंट्री करेंगे कंट्रोल अकाउंट में कि हमने क्या करनी है? सैलरी देनी है। ठीक है, सिंपल एक अकाउंट, एक एंट्री करेंगे। तो इसलिए ये हमारे पास जो कंट्रोल अकाउंट होता है ये समराइज अकाउंट होता है। इसमें हम सिर्फ समरी जनरेट करते हैं। और उसके अलावा अगर हम एम्प्लॉय को किसी को बोनस दे रहे हैं, मतलब किसी एक एम्प्लॉय को या किसी 3-4 एम्प्लॉयज़ को हम बोनस दे रहे हैं या कुछ भी उनकी इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, ठीक है, उनकी पे में, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको सेपरेट मैनेज कर देंगे और सेपरेट उसको कहाँ पे लिखेंगे? सब्सिडरी अकाउंट्स में, ना कि कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट में हमने सिर्फ समरी लिखनी है किसी भी अकाउंट की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं यहाँ पर। ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, जितने भी रिसीवेबल आ रहे हैं अगर वो भी मल्टीपल हैं, मतलब उनकी सिमिलर नेचर है, तो वो सारे किस में आएंगे? कंट्रोल अकाउंट में आएंगे। और ट्रेड पेएबल्स है, जो दे रहे हैं हमारी तरफ से जा रहे हैं, ठीक है, वो भी सारे सिमिलर नेचर है, तो कंट्रोल अकाउंट में आएगा। पेरोल हो जाएगा उसके बाद, और हमारी इन्वेंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास होंगी जब हमारे पास ई कॉमर्स हम करेंगे। ठीक है, जब हम मार्केटिंग करेंगे ना, तो ये हमारे पास ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो स्टूडेंट्स, आपका जो ये लेक्चर था ये इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम कंट्रोल अकाउंट को कैसे मैनेज करेंगे या सब्सिडरी अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, इनके एग्जांपल्स करेंगे। और मैं आपको हर बार यही कहती हूँ कि जब आप एग्जांपल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाती है। ठीक है, तो इसकी भी हम एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इंशाल्लाह आपको उससे अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।